प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए इस गधे भाई को अपनी सुरती से सब कुछ दे रहे हैं, जो कि निअक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप कुछ जाग सकें और मालिक की पहचान कर सकें। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सबसे पहले कुछ दोयों की व्याख्या करूंगा, उसके बाद आज एक भजन भी रखने जा रहा हूं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस दोयों में, इन दोयों में प्यारे सत्संग जी, मैंने सन्यासी और संसारी के जीवन को लिया है कि सन्यासी कब होना है, गृहस्थी कब होना है और उससे बाहर कैसे निकलना है, इसके विषय पर दोए हैं मेरे। तो हम चलेंगे। गगन मंडल से उतरे पाकर दर्शन महान। तो प्यारे सत्संग जी, आज 28, 11, 20, 21 है, ये भी ध्यान रखिएगा। 28, 11, 20, 21 है और हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। गगन मंडल से उतरे पाकर दर्शन महान, वे नाम शब्द दात मिली, महाचेतन श्रुति साइबन महान। साहिब जी मनुष्य से परमहंसा कर देना काम महान। तो प्यारी सत्संग जी, ये है गगन मंडल से उतरे। ये जो गधा भाई आपके पास बैठा है, इसने अपने जीवन के 52 ईयर्स भक्ति में दिए, जिसके फल स्वरूप इस निरंकार भगवान तीन के लोक के भगवान ने इस गधे भाई को निज धाम के सतपुरुष, चौथे लोक के सतपुरुष को सौंपा। ये प्रथा है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं मांगते इस काल भगवान से और मांगे बिना, किसी आशा तृष्णा के बिना भक्ति करते हो, तो फिर ये प्रलोभन बड़े देते हैं और उन प्रलोभनों में जो नहीं फंसता, फिर वो सतपुरुष जी को सौंपना पड़ता है, जो चौथे लोक के मालिक हैं, हमारे सच्चे पिता है और उन्हीं की आत्मा है हम। वो अमर लोक बिल्कुल, जिसका आद और अंत नहीं है। 3 लोग भी उसी में शामिल हैं, पर अभी इसमें महाशून्य और 4 दूसरे तत्व, 5 तत्वों का उन्होंने वास कर दिया है और निरंकार भगवान को 17 आयोजन चौकड़ी का वर दिया हुआ है कि वो राज करे। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, इस गधे भाई को व नाम व उनको सौंपा गया सतपुरुष, और सतपुरुष ही मुझे निज धाम ले गए, निज धाम से फिर वापस इस धरती पर काम करने के लिए भेजा। तभी लिखा है गगन मंडल से उतरे पाकर दात महान। प्यारे सत्संग जी, 2 बार उन्होंने अपनी सच्ची दात, विदेश शब्द, जिसका एक नाम सार शब्द है और दूसरा सुरत शब्द है, ये 2 शब्द दे के मुझे इस संसार में भेजा। तो उसका नाम, जो 2 शब्द हैं, उसका नाम रखा गया वह नाम शब्द दात मिली। तो ये दात मुझे मिली सतपुरुष सुन, महाचेतन सुरती साइबन महान।
ये सुरती जो है, ये बैनाम ये साहिबन सुरती ही है, उन्हीं की सुरती से ये मुझे मिला, मेरी आत्मा चेतन हुई और आपको जगाने के लिए मुझे हुक्म मिला, जगाओ संसार को। तो मैं जगा रहा हूँ, खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। साहिब जी मनुष्य से परमहंसा कर दीन, तो मुझे साधारण आदमी को, एक गधे भाई को परमहंसा बना दिया और निजधाम से कहा जाओ 3 लोगों में काम करना। तो मैं काम कर रहा, आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आपको इन 3 लोगों की कैद से छुड़ाने के लिए जो बड़ी जंजीरें, 5-25 का पिंजरा ताब है, तू रहा भरमाई, चल हंसा तू अमरलोक में, अमरलोक से आई, तुम अमरलोक से आए हुए हो, आओ चलो उस देश चले। तो ये था पहला दोहा। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमने लिया है कि ये संसार का प्रेम कैसे बटा हुआ है, इस प्रेम को अकागर करना है, इस प्रेम को भक्ति की ओर लाना है, लेकिन ये बुरी तरह से बट चुका है, तो इसके ऊपर चल रहा। प्रेम विवाह एक बड़ा आधार नहीं प्यारो, प्रेम विवाह एक बड़ा आधार नहीं प्यारो, प्रेम एक खेल निराशा की अनुभूति ले जाना। संसार में प्रेम जो था, इसको खेल बना दिया गया है, प्रेम को काट कूट दिया गया, इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया गया जैसे ये खिलौना है, इसको समझ न पाया मनुष्य। तो प्रेम क्या चीज है, ये समझना बड़ा जरूरी है। प्रेम विवाह एक बड़ा आधार नहीं प्यारो, इसको बड़ा आधार नहीं बनाया गया। प्रेम विवाह जो है ये कोई बड़ी अच्छी कसौटी नहीं बन पाई जो कि बननी चाहिए थी। उसका कारण क्या है कि हमने प्रेम को खेल बना के तो छोड़ दिया है। क्यों खेल बनाया? निराशा की अनुभूति ले जान, इसमें निराशा ही हाथ आती है, क्योंकि आप उस प्रेम के द्वारा कुछ बोध पाना चाहते हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता लगता है कि जो भी पाना है वो अपने से पाना होता है, किसी से पाना नहीं होता। तुम खुद परिपूर्ण हो, लेकिन तुम उसको दूसरे से पाने की चेष्टा करते हो, और उससे तुम्हें अरे हाथ निराशा लगती है कि बाबा मैं तो बड़ा गहरा प्रेम ढूंढने के लिए ये शादी करी थी, ये बंधन बांधा था, लेकिन ये टूट टूट जाता है। और क्या करें, असलियत में टूटने का कारण भी तुम हो, दूसरा नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ, साथ साथ बताऊंगा आपको। खेल शीघ्र खत्म हो ज्यादा प्यारो, निराशा की अनुभूति होती ले जा। ये जो प्रेम का खेल है तुम्हें निराशा देता है, और फिर क्या होता है, अपने हाथ निराशा की अनुभूति ही हासिल होती है। हमको जो अनुभव होता है वो होता है कि नहीं, कुछ ना मिला, क्योंकि हम दूसरे से पाने की चेष्टा करते हैं। सेमल फूल होता है, लाल फूल होता है, और तोता जी उसको जब देखते हैं तो बड़े उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, आकर उस पर बैठते हैं और अपनी चोंच उस सेमल फूल पर अपनी चोंच मारते हैं उस फल पर कि मैं खाऊं, क्योंकि बड़ा लाल लाल, क्योंकि लाल मिर्च भी उनको बड़ी प्यारी लगती है तोता जी को। तो जब वो उस पर चोंच मारते हैं, वो फटता है तो उसके अंदर से रुई रुई चारों ओर फैल जाती, कुछ भी मिलता नहीं, लेकिन रुई ही चारों ओर फैल जाती है। क्योंकि मैंने बोला तुम्हें सुख
अपने से मिलेगा, फिर जब अपने से मिलेगा फिर दूसरों से भी मिलना शुरू हो जाए। तुम पहले ही दूसरों से सुख पाने की चेष्टा करते हो, बस यही अडंबना हो जाती है। तुम पहले अपने में उस प्रेम को ढूंढो, पाओ, फिर तुम्हें इतना प्रेम, शांति, आनंद मिलेगा कि आप हैरान हो जाओ। फिर तुम्हें वो जो जीवन साथी मिला है उसकी भी तुम्हें महिमा मालूम होगी, अपनी भी महिमा मालूम होगी, और संसार की महिमा भी तुम्हें मालूम होगी। अपनी पहले होनी चाहिए, फिर दूसरे की होती है, फिर सारे संसार की आगे होने लगती है। तीसरे दोहे में लिखा है, हाँ अभी दूसरा दोहा चल रहा है, आगे लिखा है, साहिब जी खेल का शीघ्र खत्म, खेल शीघ्र खत्म होता ले जा, जो खेल है शीघ्र खत्म होता ले जा। फिर बहुत सी वेस्टर्न कंट्री में बस यही चीज, भारत में इसकी पहचान है, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल खो चुका है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी लेडीज जो है वो बच्चे को उत्पन्न करने की जिज्ञासा नहीं रखती। वो कहती हैं कि मेरी बॉडी ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, इसलिए वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ये अडंबना हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है। वो कहते हैं हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, देखेंगे एंड के समय में। तो हर चीज का एक समय होता है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता आबादी घटेगी, मनुष्य संख्या घटेगी, लेकिन भारत हमारा उसकी पूर्ति करे, एशियन कंट्रीज उसकी पूर्ति करें, क्योंकि ऐसा भाव कहीं एशियन कंट्री में अभी नहीं आया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुका है। वो बच्चे को जन्म देने के लिए वहां स्त्री तैयार नहीं, यत्न से भी नहीं मानती, आप वो इनकार करती है। लेकिन बड़ा जब वो देखती है कि अब काफी समय हो गया तो चलो, तो भी वो ज्यादा औलाद नहीं देती हैं, एक आधा बच्चा या 8 दिमोस 2, उससे आगे नहीं जाते। इसलिए साहिब जी खेल का शीघ्र खत्म होना ले जा। ये खेल जो है शादी का, बंधन का, जो कि बहुत ऊंचा है, आगे मैं आ रहा हूं, लेकिन इसको समझा नहीं गया। इसीलिए रिश्ते नाते जो हैं उनको भी समझा नहीं गया, संसार को समझा नहीं गया। और सब फिर अपने आप को कैसे समझोगे? जब अपने आप को समझो तो सबकी समझ आ जाती। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन, निज के वेद को पा लिया तो हो गया भजन। बाबा निज के वेद को पाना है, मन की तरंग को जान लो तो हो गया भजन, सुरतीवान बन गए तो हो गया भजन। मन की तरंग छोड़नी है, सुरतीवान बनना है, फिर ही भजन तुम्हारा भक्ति शुरू होती। इसलिए निज की पहचान के लिए सारा कुछ चक्कर है। तो तीसरे दोहे में आता हूं, विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यार। अब तीसरे दोहे पे मैं समझा रहा हूं, विवाह एक क्या है? गहरी मित्रता, अखंडता प्यार। ये इतनी गहरी है कि जीवन साथी तुमको बस अपना ही रूप लगेगा। जितना भरोसा तुम भगवान पर नहीं करते, उससे ज्यादा भरोसा तुम अपने जीवन साथी पर करोगे। अपना सब कुछ उसको सौंप दो, जो कमाई करके लाओगे उसके हाथ में रखोगे, वो संभाले रखे, जो करे। इतना विश्वास हो जाएगा जितना तुम पे अपने आप पे भी नहीं होता। इसलिए
ऐसी धारणा अभी एशियन कंट्री में है, लेकिन ये धारणा वेस्टर्न में खत्म हो गई। वो दो में बता दिया कि वो खंड खंड होते चले जा रहे हैं। विवाह एक गहरी मित्रता है और ये मित्रता तुम्हें बड़ी पार लगाती है। ये मित्रता तुम्हारे जीवन को सुधार देती है। इसलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, प्यारे सत्संग जी, सन्यास ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिया हुआ सन्यास, गृहस्थ भी निभाया, उसके बाद सन्यासी भी बन गया, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वकता से, बड़ी सहजता से, मान देते हुए, सबका ध्यान रखते हुए जो है मैं अपनी भक्ति की दुनिया में चला। इसलिए ये बंधन, ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दोनों प्रेम, सतगुरु के साथ प्रेम और अपने जीवन साथी के प्रेम में अंतर कोई नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है। बल्कि आज अगर आप संसार को देखो तो गुरुआ पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहां लालसा है। मैं आपको ये बोलूं, इतनी लालसा है कि पता नहीं, वो कहते हैं सारी दुनिया की जमीन हमारे हाथ में हो जाए, सारी दुनिया की जो प्रशंसा है वो हमारी हो जाए, हम ऐसे हों कि बस हमारे से आगे कोई है। हर एक इस दौड़ में लगा हुआ है। प्यारी सत्संग, ये दौड़ तो काल भगवान की भी इतनी दौड़ नहीं है जितनी गुरुआ लोगों की दौड़ हो गई है संसार में। उनको धरती ही धरती चाहिए और उसको देख के खुश होते। तो क्या ये माया नहीं तो और क्या है? जिधर से देखता हूं माया ही पकड़ रहा है हर इंसान। इसलिए वहां पर खंड खंड प्रेम हो जाता है। वहां लड़ाई और झगड़े, इन गुरुओं लोगों की भी लड़ाई और झगड़े कोर्टों में चल, जिन्होंने दिए उन्होंने, उनके आगे वाली औलाद जो थी उनके पास कुछ नहीं रहा। अब वो चिल्लाते हैं, शोर लगाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये क्या कर दिया। अगर दान लेना शेना है तो अंबानी, टाटा, बिरला आदि इन लोगों से, बड़े पैसों वालों से लो। लेना है तो इन गरीब आदमियों को लूट के क्या करोगे? इनको भरमा के तो इनकी रोजी रोटी, इनके आने वाली जनरेशन को तबाह करते हो। क्यों ऐसा करते हो? अरे बाबा, तुमने कोई जगह लेनी है गवर्नमेंट से ले लो, बड़ी संस्थाएं ऐसी हैं उनसे कोई तुम अलाटी करा लो। ये तो नहीं करो। संसार के लोगों को भरमा के तुम उनकी आने वाली पीढ़ी, और खासकर गरीब लोग भरमा जाते हैं। उनको तुम कहते बड़ा मोक्ष मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। वो बेचारे आपने उस मोक्ष के कारण, अभी तो प्यारे गुरुआ जी आपके अपने ही नहीं मोक्ष हुआ, दूसरे को क्या मोक्ष दे दोगे? तुम्हारा अपनी ही आशा तृष्णा खत्म नहीं हुई तो दूसरे को क्या आप समझाओगे कि तुम्हारी आशा तृष्णा खत्म होनी चाहिए? पहले तुम अपना सबूत दो संसार को मेरे को कोई आशा तृष्णा नहीं है। तुम अपने ही अगर कमाई का निर्वाह करते हो तो उनसे चढ़ावा क्यों लेते हो? उनसे पैसा क्यों लेते हो? किस लिए लेते हो? वो कौन मकाएगा? आप मकाओगे या कौन मकाएगा? या निरंकार भगवान मकाएंगे या सतपुरुष आके मकाएंगे आपका कर्जा? ये सिर्फ एक प्रथा थी। गुरु को सब कुछ सौंपना, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। वो अपनी श्रद्धा से अपने आप को समर्पण उसने कर दिया। अब और क्या मांगते हो? पर गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य कुछ ना ले। ये भी तो साथ ही लिखा है ना। पर गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं ले। तो फिर क्यों लेते? क्यों एक दुखी भी लेते हो?
चला लो ना, अगर चलाना है अपना तो अपनी पेंशनों से, अपनी कमाई से चलाओ। मैं बैठा हूं आपको तो बता रहा हूं, मैं अपनी कमाई से सब चला रहा हूं, बोलता बोला। मैं किसी की दुखी भी, किसी की भी, कोई भी संसार में ये नहीं कह सकता मैं इसको दुखी भी दिया, कुछ भी नहीं लेता, अपनी पेंशन से सब कुछ करता हूं। और बड़ी बरकत है मेरी पेंशन, उससे मदद भी करता हूं, उस पेंशन से भी मैं मदद करता हूं, काफी करता हूं। जितनी मेरी पेंशन है उसका आधा तो मैं दे देता हूं संसार, आधा दे देता, आधे में सारा काम करता हूं, चलाता हूं, हर चीज, संगत की भी चलाता हूं, अपनी भी चलाता हूं, हर चीज चलाता हूं उस आधी पेंशन से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये लूट खसूट बंद करो प्यारो संसार में। यही सब घरों को उजाड़ने का काम न करो, सब घरों को बसाने का काम करो। उनके पोते दोतरों की धरती को तुम ना हड़प कर लो, उनको दे दो, वापस दे दो, ना संभालो। मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सतपुरुष का ही रिप्रेजेंटेटिव हूं, तद रूप हूं सतपुरुष का धरती पर आया वह ये गदाबाई वेदाम। मुझे कोई चेष्टा करके भी कुछ नहीं दे सकता, जितनी मर्जी चेष्टा करे मैं कुछ भी नहीं किसी से ले सकता, क्योंकि मेरा कोई सतपुरुष लेता है तो मैं कैसे लूं? अगर तुम लेते तो सतपुरुष के कैसे होगे, वो किसी का कुछ भी नहीं लेते। मैं निरंकार की बात नहीं करता, वो भरमाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, क्योंकि उनको तुम्हें बांध के रखना है किले के साथ कि कहीं तुम निजधाम ना चले जाओ और उनके राज पे बंदे कम हो जाए। वो ये नहीं चाहते, तुम मांगो जो कुछ वो मिल जाता है, वो दे देते हैं। इनके पास माया है, क्या परेशानी? सभी देवी देवता भी तुमको दे सकते, तुमने मांगना है तुम देवी देवताओं से ले लो, लोगों से मत लो, लोगों को मत भरमाओ, लोग बड़ी परेशानी में आ। इस केवट ने लोगों को बड़ा परेशान किया और आगे आने वाले वक्त में और परेशानियां बढ़ेंगी, इनकी बढ़ चुकी हैं। इनसे पैसे नमस्कार मत करो, इनसे वो नमस्कार पैसे की ना कराओ। तुम कराते ही नमस्कार पैसों के लिए, और किसी के लिए तुम नमस्कार नहीं करते। पैसे चढ़ गए वो तुम्हारी जरूरत, तुम उसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर मालिक को क्या पाओ? कैसे पाओ? पाया ही नहीं है, इसीलिए नहीं पाया। जो मालिक को पा लेता है उसके अंदर लालसा कहां रह जाएगी? वो तो एक देने वाला बन जाता है, लेने वाला नहीं बनता। सत्पुरुष क्या किसी से लेते हैं? वो तन भी नहीं धारते, उनको ना खाना है ना कुछ करना है, वो कुछ भी नहीं लेते किसी से। तो तुम गद्दियां पकड़ के, तो गद्दियों पे बैठ के क्यों लूटते हो संसार को रे बाबा? लाखों रुपए तो तुम लोग टीवियों पर दे देते हो अपनी प्रशंसा के लिए, और वो किसके पैसे? संगतों, अपनी पेंशन से दो ना, अपनी कमाई से दो, तो आ जाओ टीवियों पर, कोई परेशानी। क्यों उनके पैसे क्यों जाया करवाते? किस लिए? क्या शो करना चाहते हो? जिसका मोक्ष होना है वो अपने आप दौड़ा हुआ आ जाए, जिसका मोक्ष सतपुरुष ने देना है वो भागा हुआ आ जाए, वो भी आ जाएगा और सतगुरु भी तब तक उसका वेट करे। इसलिए आप ना सब कुछ करता मत बनो। इसलिए बोला विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यारो, प्रेम आध्यात्मिकता ले जा। ये प्रेम का आध्यात्मिक संबंध है बड़ा गहरा, जिस पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, सब कुछ सौंप दिया।
जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। जैसे सतगुरु को सौंपते वो लुटेरे। आज का संसार में लुटेरापन नहीं जा रहा, लेकिन जीवन साथी कहां लूट रहा है तेरे को। इसलिए इस समय गुरुओं से भी ज्यादा विश्वास अपने जीवन साथी पे करो। अगर गृहस्थी को सुंदर बनाना है तो यही एक सबसे बड़ा तरीका है, और कोई बड़ा तरीका है। और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इसको निभाओ, और इसमें जितना प्रेम है भक्ति में आगे चले जाओ। मैं वो चीजें बोल रहा हूं जिनको मैंने अपनाया, उनका आपको जिष्ट दे रहा हूं, उनका अनुभव आपको दे रहा हूं। इसलिए बोला मैंने तो गुरु देखे, सारे देख लिए, स्वाय पैसे के उनको कुछ चाहिए ही नहीं। क्या बताऊं, उन्होंने अपने बिजनेस देश विदेशों में फैलाए, उनकी अपनी भूख नहीं मिटी, तो संसार की भूख कैसे मिटेगी। उन्होंने तो इस कोरोना पीरियड में कोई खास संसार की सेवा नहीं की, मदद नहीं की। मैंने देखा, मैं ऐसे नहीं बोल, उनकी संगतों के भी लोग बड़े बड़े दुखी और परेशान हुए, लेकिन ये गधा भाई जहां तक हो सका मदद की, जहां तक हो सका, जितनी मेरी यथाशक्ति थी मैंने कुछ नहीं बचाया। उस पीरियड में मेरी जो पेंशन थी सब कुछ मैंने इस्तेमाल कर दी, जो बचाया हुआ था इस्तेमाल किया, और अब तक करता। इसलिए मैं वही चीज बोलता हूं जिस पे मैं चलता हूं। इसलिए बोला विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यारो, प्रेम आध्यात्मिक ले जाना। ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी, अगर इसी सीढ़ी से गिर गए और पतन हो गए तो अगली सीढ़ी आपको नहीं मिली। इसलिए भक्ति जो अपने जीवन साथी से उब जाता है वो संसार से भी उब जाता है, वो सतपुरुष से भी उब जाता है, और वो इस निरंकार भगवान से, वो किसी के काम का नहीं रहता। इसलिए संसार में जो कहते हैं हम सन्यासी हैं, उनका लालसा का कोई हिसाब ही नहीं। उनके हाथ में लालच आ चुका है, पैसा ही पैसा देखते हैं। वो देखते हैं किसने क्या चढ़ाया, इसलिए तरेंगे कैसे। एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जगंदा। इसलिए एक आधा ही तेरे काम का प्यारो, झूठा ये संसार। इसलिए बोलता हूं शिष्य तो तुम्हारा बड़ा मान करते हैं, पर तुमने उनकी मानता का कोई उत्तर नहीं दिया। तुमने उनकी मानता को खंड खंड कर दिया। उनके पैसे से उनके ऊपर लगाते तो कितना अच्छा था, लेकिन उन पैसों को गलत जगहों पे इस्तेमाल कर दिया। धरती को समेटने में लग गए कि कितनी धरती मेरे हाथ में आ जाए, उससे क्या हो जाए। आने वाले लड़ेंगे उसी धरती के लिए, वो लड़ेंगे। जिनको गद्दियां आगे मिलेंगी ना वो लड़ेंगे उन्हीं चीजों के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी वही लालच है। मेरे पास इतनी धरती है, मैंने इतने देशों में अपनी धरती बनाई, तो किसको भगवान से, ओंकार से, सतपुरुष से किसको लगाओ। इसलिए मेरा काम तो समझाना है। विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यारो, बहुत इसमें बड़ा रस है। इसी सी सीढ़ी से, इस प्रेम की सीढ़ी से तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर ये प्रेम सीढ़ी नहीं पकड़ी तो तुम कितने भगत बन जाओ, कुछ ना पा पाओ।
इसलिए बोलता साहब जी पूर्ण समर्पण ले जा, दो का जोड़ कर करे काम महान, पूर्ण समर्पता ले जा। दो जो ये जुड़ते हैं, जिस तरह गुरु और शिष्य दो जुड़ते हैं तो समर्पण चाहिए ना दोनों साइडों से, सतगुरु से भी समर्पण चाहिए, शिष्य। इसलिए विवाह के संबंधन में भी दोनों का पूर्ण समर्पण चाहिए एक दूसरे के प्रति। और भारत में है, भारत में बहुत से, बल्कि स्त्री के हाथ में सब कुछ होता है, मेल अपने पास कुछ नहीं खास रखता, बड़े कम लोग रखते हैं, और वो फिर उनका जीवन जो है वो खंड खंड हो जाता है। जिसने स्त्री पे विश्वास नहीं किया उसका जीवन खंड खंड हो जाता है, फिर उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। मैं जिस तरह से जो शिष्य सतगुरु पे विश्वास नहीं करता उसका कुछ नहीं बनता, इसलिए जो पुरुष स्त्री पे विश्वास नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता, जो स्त्री पे विश्वास करता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, निरंकार भी मिल जाते हैं और सत्पुरुष भी मिल जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए तो कहीं नहीं पहुंचे, क्योंकि लालसा, लालच बड़े मुनि वर गले, लालच सभी को खाए, ये लालच खा देता है, इसलिए उन्नति नहीं। इसलिए बोला विवाह गहरी आध्यात्मिक मैत्री प्यारो, पूर्ण विश्वास का केंद्र ले जान। ये विश्वास का सबसे उत्तम केंद्र है। मैंने देखा, मैं अपनी संगत में सबसे बड़ी बात ये देखता था कि ये जो पति पत्नी आते हैं इनमें आपस में कितना विश्वास है। और सच बोलता हूँ, इतना विश्वास देखा, एक जोड़ा भी ऐसा नहीं देखा जहां विश्वास नहीं। खासकर स्त्रियों को देखा कि उनके अंदर विश्वास की धारणा इतनी तेज देखी जिसका कोई हिसाब। वो वाकई अपने पति को पति परमेश्वर मानते हैं, और कई लोग इसको गाली देते हैं पति पर, अरे पति को परमेश्वर मानेंगे और आगे भी आगे परमेश्वर मिलेगा, फिर सतगुरु को भी वैसे मानेंगे जैसे पति को माना, इसी तरह सतगुरु पे भी वैसा विश्वास जागे। सतपुरुष पे विश्वास जागेगा तो पूर्ण मोक्ष की तरफ चलेंगे, और सतपुरुष पे भी विश्वास जगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने 10 सालों के बाद मैं नए टॉपिक बोल रहा हूं। आज पहली बार मैं इस टॉपिक पे बोला। पिछले दिनों में मैं विषय विकार के ऊपर बोला था, विकार के ऊपर बोला था, और वहां पर भी मैंने यही कहा था कि यही ऊर्जा भक्ति की तरफ चलती। तुम सेवन से चलो, संयम से चलो, तो ये ऊर्जा ही तो भक्ति के काम आती। इस ऊर्जा से ही नई जनरेशन आती है। और अगर तुम बहुत बड़े भगत हो तो वो उस दात को न पा पाए, कम से कम 2 जी ही भी तार दोगे, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती। इसलिए कई ही चीज, और आइए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक महात्मा थे, और पुराने वक्तों में महात्मा जंगलों में चले जाते थे, वहां सीधा साधा, उन वक्तों में जंगलों में फल फूल मिल जाते थे। आज तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो वक्त थोड़ी आबादी थी, कम जनता थी, जंगलों में फल फ्रूट मिल जाता था, उनके खाने के लिए हो जाता। आज तो कोई फल वाला दरख्त ही वहां नहीं दिखता, बहुत कम दिखते। वो फिग वाले दरख्त कुछ दिखते हैं, और वो बड़ा बड़ा छोटा फिग उन पर लगता है। तो मेरा कहना है कि एक महात्मा जी बेचारे निकले, अपने दुनिया को त्याग के भक्ति की दुनिया में निकले, और बड़ी श्रद्धा से निकले। तो उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई। कुटिया बनाते हैं बेचारे, सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाना है। 1-2 कंबल रखे होते हैं, 1-2 बर्तन होते हैं, कोई चाय बना लिया, कोई खाना बना लिया, कभी मिल गया तो बना लिया, नहीं तो फल फ्रूट खा लिया। तो वो लगन
में लगे थे, क्योंकि वो लगन रखते हैं, क्योंकि उनको लालसा कोई नहीं, किसी से लेना नहीं, कुछ नहीं। आज गुरुआ और इन गुरुआ से वो अच्छे। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 42 साल एक गुरुपंथी में रहा हूँ, फिर 8 साल दूसरी पंथी में रहा हूँ, लेकिन उन 8 सालों में मेरे को किसी ने कुछ नहीं, वहां शब्द दे के वो चला गया, मैं अपनी धुन में रखा, कोई लालच नहीं था उसको कोई लेना देना नहीं था, शब्द दिया चला गया, फिर तो कभी दिखाई नहीं। फिर उसके बाद मैंने निरंकार भगवान को ही कहा कि जो कुछ उन गुरुआ के पास था मैंने पाया, अब आप बन जाओ, और वो बन। फिर उनकी धुन में मैं रहा 1.5 साल, फिर मुझे नई दुनिया में जाना पड़ा, सतपुरुष की दुनिया में। वहां मैं 5 महीनों में सब कुछ पा गया, और उसके बाद आपके सामने आ गया। इसलिए बोलता हूं कि ये जो विवाह को लोग गाली देते हैं, बुरा मानते हैं, बड़ा अवगुण कर रहे हैं, बड़ा धोखा दे रहे हैं संसार को। इससे बड़ा कोई धोखा ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम बहुत ऊंचा आश्रम है, चलो संयम से, नियम के साथ, तो इस जैसी कोई चीज ही नहीं। तो प्यारी सत्संग जी में आपको सुना रहा था, महात्मा जी रहने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया, 3-3 दिन उनकी ताड़ी लग जाती, 3-3 दिन वो वापस ही ना आते। वो कुछ कमजोर भी हो गए, क्योंकि 3-3 दिन खाना ना खाना, ध्यान में रहना। तो एक बार एक जोड़ा, स्त्री और पुरुष, वो स्नान के लिए जा रहे थे। घाट बने होते हैं, लेडीज का अपना होता है, जेंट्स का अपना था। जेंट अपने घाट में चला गया, लेडी अपने घाट की तरफ जाने लगी, देखा नीचे बड़ा रश है, उसने कहा मैं थोड़ा ऊपर की दशा में जाती हूँ, बड़ा रश है घाट पर। तो जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा एक कुटिया है, उसका दरवाजा खुला हुआ है और कोई ध्यान में बैठा हुआ है। उसने बड़े पास जाके देखा, वो ध्यान में मस्त थे, मगन थे, और वहां पर अंदर कूड़ा करकट, आंधी शांधी चलती है, जमा हुआ था। उसने देखा कोई खाने शाने का भी कुछ नहीं था, कोई पानी तक भी अंदर नहीं था। वो बड़ी दुखी हुई कि इतने प्यारे महात्मा बैठे हुए हैं और इनके पास खाने का कुछ नहीं। तो उसने सबसे पहला काम किया कि उस कमरे की सफाई की, और बड़े आराम से करे कि इनकी भक्ति में बाधा ना पड़े। कोई चप्पल ना पहनी, चप्पल बाहर रखी, नंगे पांव से उसने सारा अंदर देखा कोई चीज है सफाई करने वाली, उससे सफाई सुफाई की, सारा कुछ साफ किया। फिर जंगल में गई, क्योंकि उसको उस एरिया का पता था, कुछ फल छल तोड़ के लाई। फिर नहाने चली गई, नहाने के रास्ते में वहाँ चश्मे होते हैं। फिर उसने पत्तलों का एक डूना सा बनाया, तो बड़ा सा, तो उसमें पानी भर के भी, वहाँ अंदर एक बर्तन था तो उसमें डाल दिया पानी भी, और चली। जब दूसरे दिन फिर नहाने आई तो उसी रास्ते से गुजरी, तो उसने देखा कि फल भी खाया हुआ था, पानी भी पिया हुआ था, और वो ध्यान में बैठे थे। वो बड़ी खुश हुई कि कम से कम मेरा फल लगा जो मैंने डाला था, पानी भी जो लगा तो जो मैंने डाला था। इस तरह से वो दिन को तो वो ध्यान में ही रहते थे, अगर कहीं उठते थे तो रात को ही उठते थे, दिन में नहीं वो उठते थे। तो अब उसको उस कुटिया से लगाव हो गया, उसकी रूटीन बन गई। अब वो जगह जगह देखती कहाँ कहाँ फल है, वो लाती, पानी लाती और छोड़ जाती। और अब कभी वो जागे हुए भी हैं अपने ध्यान में, तो वो नहीं, कोई उनसे उनको डर कुछ नहीं था, आराम से आती, सफाई करती, उसी तरह से फल रखती और चली जाती।
अब महात्मा अपनी भक्ति में रहते, खाने का भी उनका इंतजाम हो गया, पानी का भी हो गया, तो वो खुश खर्म रहने लगे। और वो जो स्त्री थी वो थी भी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील और सुंदर थी। तो एक बार उसने कहा कि अब मैं आ ना पाऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार जो है किसी दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने जा रहा है कि यहाँ हमारा काम काज नहीं है कोई, तो किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं ताकि कोई काम काज मिले जिसमें से हमारा गुजर चले, क्योंकि यहाँ गुजर नहीं हो रहा। ऐसे ही उसने वहां अपने सुरती से प्रार्थना करी और चली। उनकी भक्ति से इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अब इस महात्मा बेचारे को आदत नहीं रही है कुछ खाने बनाने की, खाने की होश नहीं रहती है, तो इसको आप स्वर्ग में ले आते। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ उनको संदेशा दो कि आप तैयार हैं, आपको वैकुंठ में ले चले। नारद जी पहुंचे, वो आगे बैठे हुए थे, तो नारद ने कहा कि आपकी भक्ति से नारायण भगवान बड़े खुश हैं, वो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल के रखे हैं, वैकुंठ के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, तो आप देवता आए आपको लेने के लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं और चुप रहे। नारद चले गए, विष्णु भगवान को संदेशा दिया कि इस तरह से, वो कुछ नहीं बोले। विष्णु भगवान खुद पहुंचे अपने उस रूप में, तो उनसे कहा मैं आपको लेने के लिए आया, तो चलिए, स्वर्ग आपके लिए बिल्कुल तैयार तैयार है, उसका दरवाजा खुला है, आप चलें और वहाँ विश्राम करें, वहाँ रहें। अब आपका ये जो है समय यहाँ आप काट रहे हैं कठिन है, पर उन्होंने इतना ही कहा कि जो स्त्री यहाँ काम करती थी, सेवा करती थी, वो किधर? विष्णु भगवान बड़े हैरान हुए, इतना बड़ा भगत और वो उस स्त्री की सेवा से ही इतना प्रसन्न हो गया, ये स्वर्ग में जाएगा तो कितना प्रसन्न हो। उस महात्मा ने उससे आगे कोई बात नहीं की, विष्णु भगवान तो विष्णु चले। मेरा आपसे कहना यह है कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया होता है वो अब स्वर्ग की लालसा में नहीं पड़ते, पितरलोक में जाने की नहीं पड़ते, शून्य में जाने की नहीं पड़ते। वो बस इतना ही चाहते हैं कि चलो हम बैठें तो कोई थोड़ी सेवा कर देता है। अब हमें आदत नहीं जाने की इस तरह से, कोई फल लाए कोई पानी, तो चलो इतनी सी सेवा ही चाहिए, तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूँगा। तो मैं आपसे प्यारी सत्संग जी यही कहता हूँ कि ये संसार से पार होना है तो पूर्ण सतगुरु को पकड़ो, जहां से फिर आपका जन्म मरण नहीं हो। जितने भी इस समय टीवी पे बोल रहे हैं ना, जितने भी इस समय YouTube पे बोल रहे हैं, प्यारे सत्संग जी सभी काल की बातें कर रहे हैं, सभी तुम्हें प्रलोभन दे रहे हैं कि आओ स्वर्ग में, आओ पितरलोक में, आओ देवलोकों में, आओ शून्य में, आओ महाशून्य। ये सब परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ये सब परले, खुद ही नहीं रहेंगे तुम कहाँ रहो। क़यामत में सब मिट जाएंगे ना,
तो फिर न स्वर्ग रहेगा न पितर लोग रहेगा, सब एक गोला बन जाएगा शून्य का, और उसमें जा समाओ। तो इस संसार की ही सारे भक्ति सिखा रहे हैं। इस संसार से तुम्हें क्या मिलने वाला है, जरा ये तो सोचो। कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए एक आधा संत निज धाम से कभी कभार आता है। 550 साल से भी ज्यादा समय हो गया कबीर साहब को इस धरती पर आए। उसके बाद ये गधा भाई आपके समक्ष जो बैठा है, वह हूँ, वह राम या गधा भाई, 3 ही इसके नाम है। ये सत्पुरुष के द्वारा इस धरती पर भेजा गया। बाबा मेरी तो मृत्यु एक नहीं 100 बार हो चुकी। 100 बार इस शरीर को छोड़ा, पर उन्होंने वापस इसी शरीर में मुझे फिर भेज दिया कि काम कर, तो कर रहा। जैसे उस ऋषि ने कहा क्या जाके वहां स्वर्ग में करूं, इधर ठीक बैठा। और ये लोग हजारों साल इनकी आयु हो जाती है, ऐसी बात नहीं। हजारों साल यही धरती पर काट लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए। ये नहीं कि वो विषय विकारी था तो उसने ऐसा किया, नहीं, उसकी सेवा का थोड़ा सा ही था, उसकी झलक मिल जाती थी। कभी वो होश में होते थे, जब फल पानी छोड़ जाती थी उनका काम चल जाता था। इतना सा चाहते। सारे के सारे लोग विषय विकारी नहीं होते। विषय विकार तो संयम ना हो तो विषय विकार है। अगर विषय विकार पर संयम है तो ये बड़ी ऊर्जा देता है। इसी ऊर्जा से तो तुम्हारी बॉडी, इतनी बीमारियां मैं देखता हूँ बच्चों तक की बीमारी, क्योंकि तुम कभी सिमरन नहीं करते। तो बच्चे जो होते हैं वो भी सिमरन के बिना रहते हैं, तो उनको बीमारियां साथ ही तुम्हारे लग जाती। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। तुम सतपुरुष में भी जा समाते हो, जैसे मैं समाया। बात राम कोई नहीं लिख के गए कबीर साहब। कबीर साहब ने संसार का बड़ा कल्याण किया। उनके जीवन की बातें मत कर लो, उन्होंने शादी की नहीं की, क्या क्या लेना देना। उनका जीवन देख लो कैसा है और उससे प्रेरणा ले। एक लड़ रहा है, उन्होंने शादी नहीं। बाबा शादी कोई खराब चीज थोड़ी। तुम संयम से शादी करते तो वही ऊर्जा तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा सारा संयोग देती। मैं उसी ऊर्जा से इतनी उन्नति भक्ति में कर गया, बन गया सन्यासी। और फिर इसी ऊर्जा का मैं एक ड्रॉप भी मेरी बॉडी से कभी बाहर नहीं जाता। इसलिए ना मुझे लगता है मैं स्त्री हूं, ना लगता है पुरुष हूं। बस अपने जीवन को भक्ति की दुनिया में लगाया है, लिखता हूं, प्रतिदिन आपको सुनाता हूं, नई नई चीजें देता। आज में एक भजन भी जो है मैंने लिखा, मेरी पुस्तक का 10वां भजन है, पर इसको मैंने बड़ा चेंज किया, भजन को चेंज किया हुआ है, तो बोलूंगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यारो, प्रेम अध्यात्म ले जा। ये प्रेम है, ये अध्यात्म की तरफ ले जाता है। इसका संयम से इस्तेमाल करो। इस जैसी कोई चीज आत्म प्रसार की इच्छा, संग में प्यार, दो का जोड़ करे काम महान। आत्म जोड़ की इच्छा, संग में प्यारो, दो का जोड़ करे काम महान। जो आत्म का जोड़ कैसे है? सुरती और नृत्य के मेल से आत्म का जोड़ होता है। जब ये जोड़ तुम्हें पता लग जाए तो तुम्हारी भक्ति की सीमा कहां से कहां चली जाएगी, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। ये तुम्हारी ऊर्जा, ये जो तुम्हारे अंदर रज और विरज है, ये बड़ा शक्तिशाली है। इसी से सब कुछ है भक्ति, इसी से भक्ति है, इसी से आगे चलना है, इसी से त्रैकोटी आज्ञा चक्कर
सुरत कमल सतगुरु का लोग उल्टा जाप जपा जब जाना वाल्मीकि व्यो ब्रह्म समान। उल्टा कर्म, उल्टा श्वासा जब चले पल में खुले कवाड़, सुषमना खुल जाती है उल्टे श्वासा से। मैंने कहा ना मेरी 24 घंटे सुषमना खुली रहती है, ये भक्ति की पहली निशानी। जिस समय ये खुली है उसी समय तुम ध्यान में चले, बस हो गया, बस हो गया भजन। सुषमना का खुलना हो गया तो हो गया भजन। ऊर्जा तुम्हारी ऊपर को चलती, उल्टा श्वासा हो गया तो हो गया भजन। सुरत कमल में आज्ञा चक्कर से सुरत कमल में पहुंच गए, 1.25 हाथ शास्त्र सार से ऊपर तो हो गया भजन। इसलिए सन्यासी बनना नहीं, हो जाना होता है, अपने आप ये घटना घट जाती है। जब तुम कहते हो मैं सन्यासी ऐसे ही बन गया, तो उसमें विचार तो है, विचार ही नहीं बने, विचार ही ना पैसे का बने, विचार ही बड़े आश्रमों का ना बने, विचार ही बड़े मंदिरों का ना बने, विचार ही बड़ी मस्जिदों का ना बने, विचार ही एक झोपड़ी एक मकान जो बन गया तुम्हारा, जो निरंकार ने बना के दे दिया, बस वही उसी में अपना जीवन काटो और आप आगे चलो। इसलिए कहा एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। सब भूला, एक ना भूला एक आधा, जिसकी सुरती ने सतगुरु की पहचान, जिसकी सुरती ने सतगुरु की पहचान करी वो ना भूला। उसकी सुरती जागी प्यारो, बनेगा पल में महान, पल में महान होगा। इसलिए आत्म जोड़ की इच्छा संग में प्यारो, दो का जोड़ करे काम महान, दो से एक बन जाते हैं। साहिब जी पूर्णता समर्पण ले जा, दो से एक बनना, सतगुरु और शिष्य का एक बनना, आत्मा का परमात्मा में समाना, पुरुष का स्त्री में समाना, एक जैसा, परंतु समर्पण चाहिए। और जब आप इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ हो तो फिर तुम अपने आप ही सन्यासी हो जाओगे, कहने की आवश्यकता ही नहीं, कहना नहीं पड़ता, हो जाता। इसलिए तभी तो कहा विवाह एक गहरी मित्रता, अखंडता प्यारो, प्रेम आध्यात्मिक ले जान, आत्म जोड़ की इच्छा संग में प्यारो, दो का जोड़ करे काम महान। दो के जोड़ में सब बातें आ गई, शिष्य और गुरु का जोड़, स्त्री और पुरुष का जोड़, आत्मा का परमात्मा सतपुरुष का जोड़। क्योंकि परमात्मा जब ऐसे बोलते तुम इस भगवान को ले लेते हो कार, ये मन भगवान, ये आत्मा से इनका कोई लेन देन नहीं है, यहीं से सब काम खराब हो। तुम्हारी YouTube में बस तुम मीठी मीठी बातें चलते हो, जब तक तुम अपनी सुषमना सम नहीं कर सकते भक्ति होती नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बेखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा मैं ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। पूर्ण से पूर्ण है पाए, तब पूर्ण मोक्ष द्वार, पूर्ण सतगुरु होगा उससे पूर्ण पाओगे, तब पूर्ण मोक्ष का द्वार खुलेगा। ऐसे कैसे खुले? आत्मा को अपनी खुराक चाहिए, और उसकी खुराक ही निज दाम से आती है। इन तीन लोग में उसकी खुराक नहीं, इसकी इस खुराक की सार शब्द और सुरत शब्द है, जो सतपुरुष की सुरती है, उसी का नाम वनाम। इसलिए जो सार शब्द सुरत शब्द को पाएगा वही निज घर अपने जाए। इसलिए कहा विवाह गहरी आध्यात्मिक मैत्री प्यारो, पूर्ण विश्वास का केंद्र ले जान, ऐसा विवाह आत्म को चेतन करता। ऐसे विवाह से आत्मा चेतन हो जाती है जो
पूर्ण अभी सदगुरु न मिले तो उनकी आत्मा कुछ चेतन हो जाती है। पूर्ण विश्वास जब होता है, गुण आत्मिक प्रेम का फूल ना ले जाना, गुण आत्मिक प्रेम का फूट ना ले जाना, फिर गुण आत्मिक प्रेम फूट पड़ता, फिर तुम भक्ति में शुरू हो जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर तुम भक्ति में लीन हो जाओ। इसलिए कहा कि तुम ऐसा बीज बनो जिसमें कोई मिलावट नहीं, तुम ऐसा आत्मिक सद्बंध जोड़ो जिसमें कोई मिलावट नहीं। फिर तुम देखो कि तुम्हारा साथी सतगुरु हो, पत्नी हो, सुरती चेतन हो, कल्याण हो जाए। इसलिए कहा ऐसा विवाह आत्मा को चेतन करता, गुणात्मिक प्रेम का फूट न ले जा। फिर गुणात्मिक प्रेम जो है वो चारों ओर फैलेगा, फिर तुम संसार को भी अपना प्रेम बांट सकते हो। उससे पहले कैसे बांटोगे? एक को ही नहीं बांटा, संसार को कैसे बांटोगे? एक को बांटोगे, आगे जो औलाद होगी उसको भी बांटोगे, फिर संसार को भी बांटो। नहीं तो तुम्हारे अंदर लालसा ही लालसा बढ़ जाएगी, तुम्हें तो किसी से प्रेम जगेगा ही नहीं। किसी का पोता मांगने आएगा, मेरी दादी ने ये दान दिया था, दान हमें जरूरत है, तो तुम्हें तभी दिया ना आ पाती। कोई मेरे जैसा होगा तो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा, आओ बेटा आओ चले, वो धरती तेरी है, लो। आपने 2 बंदों को बोलेंगे जाओ कोर्ट में इसके नाम कर दो। और जब तुम सन्यासी, योगी, यति, सती सब कुछ बनना चाहते हो और एक बच्चे की तकलीफ को नहीं देखते, तो क्या कहूं मैं, आगे क्या कहूं? मैं क्या जवाब दूं ऐसा सतपुरुष को कि कैसे गुरुआ तुमने संसार में भेजे हैं जो किसी की आत्मा को भी सता सकते हैं। प्रेम महासागर की ओर है बहता, प्रेम महासागर की ओर है बहता, लेकिन इसकी चाल पर उल्टा चलना जान। ये मेरी बात समझ लो तो पाओगे पूर्ण ज्ञान। इसलिए मैंने कल ये 2 लिखे हैं, मैं जो सत्संग करता हूं उनके ऊपर 2 लिख देता। किताबों में आए ना इसकी मुझे फिक्र नहीं, मैं ब्रह्मांड में फेंक रहा, पकड़ने वाला पकड़ लेगा। एक जैसे मैं पकड़ रहा हूं कोई और भी पकड़ ले, ब्रह्मांड में है तो मैं पकड़ रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं कोई और पकड़े। प्रेम महासागर की लहर है बहती प्यारो, पर उल्टा चलना जान, क्योंकि महासागर ऊपर है नीचे नहीं बहता। हमारी आत्मा ने उसे ऊपर पकड़ना है, नीचे नहीं चल के पकड़ पा सकती। इसलिए मैं जो लिख रहा हूं बड़ा अजीब और उल्टा पुल्टा। लोगों ने शादी को गालियां निकालनी शुरू कर दी, क्यों? कि उनको खुद कुछ मिला नहीं। मैंने निरंकार भगवान के दर्शन किए, देवताओं के दर्शन किए, बल्कि वो मेरे दर्शन करने आए। राम कृष्ण भगवान तक मेरे दर्शन करने आए, बुद्ध मेरे दर्शन करने आए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ओशो 2 बार मेरे दर्शन करने आए, और तीसरी बार सुन के पास जब मैं निजधाम जा रहा था, बस फिर वहां से हम दोनों इकट्ठे हो गए। उनको साथ ले लिया अपने कंधे पर, आत्मा के कंधे पर। वो बड़ी प्यारी आत्मा थी, वो इस योग थे। मैंने कोई एहसान नहीं किया, पर सोर्स तो चाहिए ना जो तुम्हें उस महासागर तक, उल्टे महासागर तक ले जाए। कैसे ले जाए? उल्टी किश्ती चलनी बड़ी कठिन है ना, पर
चलाने वाले चलाते हैं, समुद्र में भी देख लो चलाने वाले चलाते हैं। उल्टा जाप जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, मरा मरा नहीं। लोगों को नहीं पता तो बोल दिया मरा मरा, बोल के तर गया, मरा नहीं बोला, उल्टा श्वास आ। ये सागर ही ऊपर, नीचे नहीं। इसलिए जब तुम्हारी वीर्य की शक्ति ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाएगी, ये आत्मा की ऊर्जा सीधी ऊपर ले जाए। आत्मा को भी ऊर्जा चाहिए, एक तो शब्द की मिलती है और ये तुम्हारी अंदर उत्पन्न होती है, बड़ी सहायता करती। प्रेम महासागर की ओर है बहता, इसलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है, महासागर की ओर बहता है प्यारो। पहले वीर्य वैराग जागता, प्रेम प्रेम बनता, और प्रेम से भक्ति, भक्ति से मिलता सत्य, सत्य और आनंद। पहले प्रेम आता, प्रेम से भक्ति, भक्ति से प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना